जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र आय दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे। दोस्तों ये आपका दूसरी क्लास है। इस वीडियो में पूरा हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपको खत्म करवा देंगे। इसके बाद हम करंट क्विज जो आपका घटना चक्र का है उससे क्वेश्चन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाला। ठीक, तो आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला इसमें है आपका यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में। देखिए, तो ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, और इसका ये द्वितीय संस्करण। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट हो और अंडरलाइन कर दी है, देख सकते हैं आप लोग। और जो दोस्तों इस सूचकांक का प्रथम संस्करण जो है मई 2022 में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 शीर्षक के तहत जारी किया गया था। और दोस्तों जो 2024 वाला जो संस्करण है ये सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया जा रहा है और कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और TTDI 2021 में कैप वर्दे, चाड, हांगकांग, SAR, लेथोसो और यमन को शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों TTDI 2024 में शामिल नहीं किए गए ये वाले देश। ठीक है, जबकि अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान एवं जिम्बाब्वे जैसी अर्थव्यवस्थाएं TTDI 2024 में पहली बार शामिल की गई। याद रखिएगा देशों का नाम। यूरोप एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष पर बनी हुई हैं। तो 5 टॉप देश आप लोग देख लीजिए। पहले पर USA आता है, दूसरे पर स्पेन है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर फ्रांस है, पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया है। इस सूचकांक में अंतिम 3 देश कौन है? 119 रैंक माली को मिला है, सिएरा लियोन को 118 रैंक मिला है, कैमरून को 117 रैंक मिला है। और 2024 में TTDI जो है आपका यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है दोस्तों, पहले नंबर पर। ठीक है, यूरोप। और एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है आपका दूसरे नंबर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2024 में वर्ष 2019 से सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उप सहारा अफ्रीका है। और TTDI 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत का रैंक और स्कोर मिला है भारत को 4.25 हुआ है, प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है। और TTDI 2024 में निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत टॉप पर है। नेक्स्ट है 3 भारतीय ऐतिहासिक कृतियां MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल। दोस्तों यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? मूल्यवान पुरालेखों का संरक्षण करना और जहां आपका, ठीक है, उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना। 10वीं माओकैप आम बैठक जो है 6 से 10 मई 2024 के मध्य हुई थी। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन उलान बटार, मंगोलिया में किया गया था। माओकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में कुल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया इसमें, और भारतीय संहिता की 3 महत्वपूर्ण कृतियों को भी शामिल किया गया। वो याद रखिएगा आपका कौन सी? पहला है आपका रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा है आपका सहस्त्रलोक। ठीक है, लोचन। ठीक है, इसे शामिल किया गया भारत का जो 3 है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, रामचरितमानस के बारे में देख लीजिए। आपका 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में आपका ये आपका रामचरितमानस को हिंदू साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है ये। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में आपका रचित रामायण को रामचरितमानस का आधार माना गया है दोस्तों। पंचतंत्र के बारे में देख लीजिए। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को आपका मौकैप क्षेत्रीय रजिस्टर में पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि नाम में शामिल किया गया है ये, और 5 भागों में संकलन किया गया है दोस्तों पंचतंत्र में कथाओं का। ठीक है, सहृदय लोक लोचन के बारे में आपका रचयिता कौन है? आचार्य आनंद वर्धन है इसके रचयिता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये आपका 2022 से आपका प्रतिवर्ष आपका एक फ्रांसीसी NGO, ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, RSF द्वारा ये जारी किया जाता है ये सूचकांक वर्ष 2022 से हर वर्ष। और ये 22वां संस्करण था और 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, ये आपका विषय था इस वर्ष का। याद रखिएगा विषय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सूचकांक में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है, और दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र आपका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे।
और शीर्ष 3 स्थान किसका है आपका WPFI 2024 के अनुसार? तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे पर है, स्वीडन तीसरे पर है, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और नॉर्वे को लगातार 8वीं बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है, नॉर्वे को लगातार। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे। इरिट्रिया को 16.64 स्कोर के साथ 180वां अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, इरिट्रिया को। शीर्ष 5 रैंकिंग वाले देश देख लीजिए, पहला नॉर्वे है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा स्वीडन है, चौथा नीदरलैंड है, पांचवा फिनलैंड है। और भारत जो है आपका इस सूचकांक में 159 रैंक प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, याद रखिएगा, स्कोर है 31.28 भारत का। और पिछले वर्ष 2023 में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ था। नवीनतम सूचकांक में शामिल 5 संकेतकों में भारत की स्थिति क्या है? जो 5 संकेतक है, इसमें आपका राजनीतिक में 159 रैंक है भारत को, आर्थिक में 157 रैंक है, विधिक में आपका 143 है, सामाजिक संस्कृति में 156 है, सुरक्षा में 162 है। नेक्स्ट है आपका टाइम हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। ये 12वां संस्करण है और 18 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया गया है इसके लिए दोस्तों। और एशिया महाद्वीप के 31 देशों क्षेत्रों के 739 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है और जापान के सर्वाधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया 119 और भारत के 91 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जो कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जापान पहले स्थान पर। और दोस्तों 2023 की रैंकिंग में भारत के कुल 75 विश्वविद्यालयों को स्थान मिला था। और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह लगातार 6वां वर्ष है जब यह विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप पर बना हुआ है। नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में चीन मुख्य भूमि के सर्वाधिक 5 विश्वविद्यालय शामिल है। देख लीजिए आपका रैंकिंग में 3 जो है टॉप। तो 2024 में सिंघुआ विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है और दूसरा रैंक 2024 में मिला है पेकिंग विश्वविद्यालय को और तीसरा रैंक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को मिला है दोस्तों। ठीक है, और ये 2023 वाला भी आप लोग रैंक देख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा भी आपको किन को मिला, इन्हीं को मिला है दोस्तों। ठीक है, और एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में एशिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की सूची में मात्र एक भारतीय संस्था को शामिल किया गया। वो कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को टॉप शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की सूची में एकमात्र भारतीय संस्था है जिसे शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस रैंकिंग में टॉप 3 भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं आपका? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु है, 32 रैंक मिला है समग्र रैंक में। और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 119 रैंक, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरल, इसे 134वां रैंक मिला है। अब देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के बारे में। ये आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के वेलविंग रिसर्च सेंटर का एक प्रकाशन है ये। ठीक है, ये जारी करता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका 143 देशों को शामिल किया गया था और 2024 में फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। किसको? फिनलैंड नंबर 1 पे है। और समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, और विश्व का सबसे दुखी देश है ये। और दोस्तों 30 वर्ष से बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में लिथुआनिया को विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया। और वहीं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सूची में डेनमार्क विश्व का सबसे प्रसन्न देश है। और टॉप 3 देश देख लीजिए, फिनलैंड पहले पे है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर आपका आइसलैंड है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 की समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान 126वां स्थान है और स्कोर है 4.054 स्कोर है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत को 126वां रैंक मिला। WHR 2023 में भी भारत को आपका 126वां ही स्थान मिला था। और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत जो है 127वें स्थान पे है। और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धों की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 121वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों, एक 19 से 20 मार्च 2024 के मध्य लंदन यूके में। ठीक है, और प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023। सिप्री द्वारा आपका ये विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 शीर्षक से जारी की गई सिप्री द्वारा। किसके द्वारा? सिप्री द्वारा। और दोस्तों 2019 से 23 की अवधि में आपका शीर्ष 5 शस्त्र निर्यात करने वाले देशों का कितना हिस्सा है? अमेरिका 42%, फ्रांस 11%, रूस जो है आपका 11%, चौथे पर चीन आता है 5.8%, पांचवें पर जर्मनी आता है 5.6%। अमेरिका पहले स्थान पर है 42% के साथ।
और 5 शीर्ष जो है आपका अस्त्र आपूर्तिकर्ता देश संयुक्त रूप से आपका वर्ष 2019 से 23 के दौरान विश्वव्यापी शस्त्रों में कुल 75% निर्यात में इसका हिस्सेदारी है। ठीक है, विश्व में 2019-23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश कौन कौन से, आयात का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो भारत पहले नंबर पर आता है 9.8%, और दूसरे पर सऊदी अरब 8.4%, कतर है फिर 7.6%, चौथे पर यूक्रेन है 4.9%, पांचवें पर पाकिस्तान है 4.3%। शीर्ष 5 आयातकों का विश्व में कुल अस्त्र आयात में कितना योगदान है? 35% का योगदान है। और भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर 2019 से 23 की अवधि के दौरान। और भारत द्वारा शस्त्र आयात जो है आपका वैश्विक शस्त्र आयातों का 9.8% था। ठीक है, 2014-18 में एवं वर्ष 2019 से 23 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई। 2019-23 की अवधि में भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा रूस से भारत के कुल शस्त्र आयात का 36% के लिए उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा रूस से आयात करता है भारत शस्त्र। ठीक है, और दूसरे पर फ्रांस का आता है 33% हिस्सेदारी, और तीसरे पर अमेरिका है 13%। अंकोरवाट जो है विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया। अंकोरवाट को दोस्तों यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है, अंकोरवाट को। और अंकोर को यूनेस्को के द्वारा 1992 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, और विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम पर है। और दोस्तों कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट को विश्व के 8वें अजूबे वंडर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में से नवाजा गया है इसको। ठीक है, और इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है आपका कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मार्टेन तथा लंदन स्थित रॉयल एम्बेसी ऑफ कंबोडिया द्वारा की गई है दोस्तों। और विश्व के 7 नए अजूबे देख लीजिए तो कौन कौन से हैं? ताजमहल है आपका भारत में, दूसरा है कोलोजियम इटली में, थर्ड है माचू पिच्चू पेरू में, पेट्रा जार्डन चीन की महान दीवार चीन में, द स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ये ब्राज़ील में है, चीचेन इत्जा ये मैक्सिको में है। और 7 प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे कौन कौन से हैं प्राचीन विश्व के, वो देख लीजिए। गीजा के महान पिरामिड मिस्र में है, रोड्स का कोलोसस ये ग्रीस में है आपका, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ मिस्र में, माउसोलस का मकबरा तुर्की में है, आर्टेमिस का मंदिर तुर्की में है, ओलंपिया के जियूस की मूर्ति प्राचीन ग्रीस में है ये आपका, बेबोलिन के हैंगिंग गार्डन ये इराक में है दोस्तों। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है दोस्तों, और ये 1949 में अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा लग्जमबर्ग ने वाशिंगटन संधि या फिर उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप नाटो का गठन हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश का नाम कौन कौन नाटो के इसमें है? नाटो जो है आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया दोस्तों। स्वीडन एक नार्डिक देश है दोस्तों। याओडे घोषणा के बारे में देख लीजिए। यह आपका मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए याओडे कैमरून में एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसे याओडे घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और 11 देशों में आपका कौन कौन से है? बुर्किना फासो है आपका। इस घोषणा पत्र को अपनाने वाले 11 देशों के नाम याद रखिएगा। बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया शामिल है। याओडे घोषणा का केंद्रीय विषय क्या है? मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। इस विषय पर यह आधारित था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में देखिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। 11वां संस्करण जारी किया गया है ये, और 163 देश इसमें हिस्सा लिए थे। और लगातार 9वें वर्ष जो है आपका इस्लामिक स्टेट यानी कि IS को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है इसे। तो सर्वाधिक शीर्ष टॉप देश आतंकवाद से प्रभावित कौन कौन है आपका? पहले नंबर पर बुर्किना फासो है, दूसरे पर इजराइल है, तीसरे पर दोस्तों माली है। और GTI 2024 में भारत ने 6.324 स्कोर के साथ 14वां स्थान हासिल किया। याद रखिएगा भारत का स्कोर। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी, यह आपका अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है पोखरा को दोस्तों।
और इसे मार्च 2024 में नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया पोखरा को। और ये घोषणा जो आपका फेवा झील के तट पर स्थित बराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान की गई। याद रखिएगा, पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है, जिसमें आपका फेवा झील, बेगनास झील और रूपा झील शामिल है, जो कि नौकायान तथा मछली पकड़ने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा हेतु पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। यह आपका प्रकाशन जो है आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 30वां संस्करण है। 176 देशों को शामिल किया गया है। 4 देश जो आपका इसमें कौन कौन से हैं आपका सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्षेत्रों में वर्गीकृत की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 62 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया, जिसमें कि भारत का भी नाम है। भारत है, ब्राजील है एवं रूसी जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल है। याद रखिएगा, गैर स्वतंत्र। ठीक है, और सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर 52.9 है। ठीक है, और स्थान जो है आपका 126वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में देखते हैं। ये आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। और ये 12वां संस्करण है। विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। GDP में 90% से अधिक योगदान करती हैं आपका सकल घरेलू उत्पाद में ये 55 अर्थव्यवस्थाएं। तो टॉप 3 कौन कौन सी है? पहले नंबर पर आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका USA, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की सूची में भारत जो है आपका 42वें स्थान पर है और स्कोर क्या है 38.64% पर है। और ये आपका जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 देख लीजिए, ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। ये सूचकांक ये 29वां संस्करण है सूचकांक का। और लगातार 6वें वर्ष डेनमार्क जो है आपका स्कोर 90 टॉप पर बना हुआ है, जबकि सोमालिया जो है आपका अंतिम स्थान पर है स्कोर 11 के साथ। ठीक है, और CPI 2023 में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क पहले नंबर पर आता है, स्कोर 90 है। दूसरे पे फिनलैंड है 87 स्कोर के साथ। न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है, 85 स्कोर है इसका। और सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 4 देश कौन कौन से हैं आपका? पहले पर सोमालिया आता है 180 पर, स्कोर 11 है। वेनेजुएला 177 स्कोर 13 है। सीरिया 177 आपका है और 13 स्कोर है। दक्षिण सूडान भी 177, इसका भी 13 स्कोर है। और इस सूचकांक में 2023 में भारत जो है 39 अंकों के साथ 93वें स्थान पर था। ठीक है, और CPI 2022 में 85 रैंक था भारत का। ठीक है, और भारत के अतिरिक्त जो है आपका कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भी 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, गरबा जो है मानवता की एक अमूर्त संस्कृति विरासत, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक जो है 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य हुई थी, कसाने बोत्सवाना में संपन्न हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा जगह और डेट भी। और इस बैठक के दौरान जो है कुल 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सूची में आपका संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया था। और 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, जबकि 6 जो बची विरासत है उसको आपका अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त संस्कृति विरासतों की सूची में शामिल किया गया था। और गुजरात के गरबा को भी आपका जो है मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, गुजरात के गरबा को, याद रखिएगा। और गरबा जो है आपका भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त संस्कृति विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। और वर्तमान में भारत अमूर्त संस्कृति विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। ठीक है, 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव जो है वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। और भारत की अमूर्त संस्कृति विरासतें देख लीजिए, रामलीला रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008, दूसरे पर वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008, कट्टियतम संस्कृत नाट्य कला 2008, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009,
मूडू एट आपका केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक 2010, कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत तथा नृत्य 2010, छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, ये 2010 में। और 8वां है आपका लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य 2013। पंजाब के जठियाल गुरु के ठेठरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला 2014। योग आपका 2016, नवरोज नव वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016, कुंभ मेला 2017, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 और गुजरात का गरबा 2023 में शामिल किया गया। नए नए जो है उसको और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो दोस्तों 4 श्रेणियां इसमें निम्नलिखित है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20%, ये भी जलवायु नीति कुल स्कोर का 20% इसका भी। और 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है आपका जारी किया गया था। याद रखिएगा, जारीकर्ता का नाम इंपॉर्टेंट होता है। ये 19वां संस्करण था इस सूचकांक का और प्रथम टॉप 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है 2024 में, क्योंकि दोस्तों पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए शामिल नहीं किया गया है। तो चौथे पर आपका डेनमार्क ने CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है, ठीक है। स्कोर है 75.59 हासिल किया है। और सऊदी अरब जो है आपका स्कोर 19.33 को सूचकांक में अंतिम 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश जो है चीन है, पिछले वर्ष के समान 51वें स्थान पर है ये विश्व का जो चीन है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन है? अमेरिका है, ठीक है। ये आपका 57वें स्थान पर है 2024 में। और 2024 में 3 G20 सदस्य यथा आपका भारत जो है आपका 7वें स्थान पर है, जर्मनी 14वें स्थान पर, यूरोपीय संघ जो है आपका 16वें स्थान पर है। उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है ये आपका। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जन में आपका G20 देश जो है जिम्मेदार हैं, ठीक है। कितना? 75% से अधिक कार्बन उत्सर्जन में। और टॉप देश कौन कौन से आपका? चौथे पर डेनमार्क है, 5वें पर एस्टोनिया है, 6ठे पर फिलीपींस है, 7वें पर भारत है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का रैंक 7वां है, ठीक। और अंतिम 3 देश कौन है? 67 रैंक है सऊदी अरब का, 66 रैंक है ईरान का, 65 रैंक है UAE का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, स्कोर है 70.25। और इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 9 रैंक मिला है, उच्च रेटिंग मिली है आपका समग्र रेटिंग में। नवीकरणीय ऊर्जा में रैंक 37 रैंक मिला है, मध्यम रेटिंग मिली है। ऊर्जा उपयोग में उच्च रेटिंग मिली है, 10 रैंक मिला है। जलवायु नीति में 10 रैंक मिला है और मध्यम रेटिंग मिली है। विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष देश कौन से हैं आपका? फिलीपींस से आपका इसको चौथा रैंक मिला है, किसमें? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। नवीकरणीय ऊर्जा में नॉर्वे को मिला है शीर्ष रैंक, आपका रैंक 3 है। ऊर्जा उपयोग में फिलीपींस रैंक 4 है, जलवायु नीति में नीदरलैंड और ये रैंक 4 है। और ये आपका समग्र रेटिंग भी आप लोग देख लीजिए, उच्च, अत्यधिक उच्च, उच्च, मध्यम मिला है, ठीक है इनको। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 दोस्तों, ये आपका अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है आपका इसकी घोषणा की जाती है। और प्रख्यात अमेरिकी गायक गीतकार टेलर स्विफ्ट को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2023 का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। और साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति हैं। टाइम द्वारा अन्य लोगों को भी मिला है आपका, घोषित किया गया विजेता CEO ऑफ द ईयर आपका सैम आल्टमैन ओपन AI के CEO हैं। ये आपका एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं ये। ब्रुक्सडू ऑफ द ईयर आपका एलेक्स नीवेल को ये दिया गया है, याद रखिएगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 देख लीजिए आपका। ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका 11 संकेतकों पर किया गया है आपका मूल्यांकन इसका, ठीक है।
यह इसका 16वां संस्करण है। रैंकिंग में आपका 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थाओं को शामिल किया गया। रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत 148 हैं। भारत का 148 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया सर्वाधिक। पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक है आपका। पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे रैंकिंग में। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है। टॉप 3 विश्वविद्यालय देख लीजिए एशिया का, तो पहले नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में आता है। हांगकांग विश्वविद्यालय दूसरे पर है आपका हांगकांग में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे पर है आपका, ये सिंगापुर। टॉप 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय आपका देख लीजिए, आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र, ये भारतीय रैंक पहले स्थान पर मिला है। एशियाई रैंक 40 है इसका। आईआईटी दिल्ली को आपका दूसरा रैंक मिला है, भारतीय रैंक एशियाई रैंक 46 है। आईआईटी मद्रास चेन्नई को एशियाई रैंक 53 मिला है, भारतीय रैंक तीसरे पर है। आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटक को 58 रैंक मिला है, एशियाई रैंक, और ये चौथे पर भारतीय रैंक मिला है। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 59 और 5 ये है। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, ये 63 आपका एशियाई रैंक है इसका, और 6 नंबर पर भारतीय रैंक है इसका। और दिल्ली विश्वविद्यालय का 94वां रैंक है आपका एशियाई रैंक, और ये 7 पर है आपका भारत के हिसाब से। ग्वालियर एवं कोझिकोड यूसीसीएन में शामिल हुए हैं आपका दोस्तों। यूसीसीएन क्या है आपका, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ये, ठीक है। और 7 रचनात्मक क्षेत्रों पर आधारित है आपका। ये कौन कौन सा है, शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। और विश्व शहर दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर 2023 को के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया। यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे ओजेले ने इन 55 नए शहरों को दर्जा दिया दोस्तों। अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 350 पहुंच गई दोस्तों। जिन 55 शहरों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया उनमें 2 भारतीय शहर भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं आपका, 2 भारतीय शहर, कोझिकोड आपका है और दूसरा है आपका ग्वालियर। ग्वालियर को जो है आपका संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया, जबकि कोझिकोड को साहित्य के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया है। और दोस्तों इससे पहले आपका 2015 में जयपुर शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में आपका वाराणसी संगीत के क्षेत्र में को वर्ष 2017 में, और चेन्नई संगीत के क्षेत्र में को 2019 में, मुंबई फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद पाक कला के क्षेत्र में, और वर्ष 2021 में श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। और जबकि ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या कितनी होगी, टोटल 8 हो गई है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है दोस्तों, और संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित है दोस्तों। ये कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है, और ये प्रथम भारतीय शहर है दोस्तों ये आपका यूनेस्को साहित्य के क्षेत्र में शामिल होने के लिए। कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का अस्थायी आयोजन स्थल है दोस्तों, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में देखते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। इसके आपका जवाब में आपका इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स नामक अभियान चलाया था, याद रखिएगा। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने हेतु प्रस्ताव पारित किया था। कब, 27 अक्टूबर 2023 को। और इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया था, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश आपका भारत भी था उसमें, भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित रहे, ठीक है, भारत उपस्थित नहीं था मतदान के समय। इस प्रस्ताव विरोध करने वाले देशों में इजराइल एवं अमेरिका शामिल थे। और भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑपरेशन का नाम। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इजराइल एवं हमास के नेतृत्व में आपका फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू कर दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है आपका, एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल की सशस्त्र सेना और हमास को सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की वार्षिक वैश्विक सूची में शामिल किया। इस सूची में आमतौर पर आपका शर्म की सूची, लिस्ट ऑफ शेम के नाम से भी जाना जाता है। गाजा पट्टी के बारे में देख लीजिए, ये आपका मध्य पूर्व में मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई एक पतली पट्टी है आपका, और इसका क्षेत्रफल लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है। धोरडो आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में।
तो ये आपका UNWTO की महासभा जनरल असेंबली का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य आपका समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था दोस्तों। और इसी दौरान UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची की घोषणा की गई और यह तीसरा संस्करण है दोस्तों इसका, और कुल 2021 में जारी की जा रही इस सूची का ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, 2021 से ही जारी की जा रही है और इस बार जो है इसका संस्करण तीसरा था। और वैश्विक क्षेत्रों में कुल 54 गांवों को 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। और 54 जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरडो गांव भी शामिल है। धोरडो कहाँ है दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और कच्छ के महान रण में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध रही है। फरवरी 2023 में जो आपका भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दोस्तों प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोरडो में ही आयोजित हुई थी। और अब तक UNWTO द्वारा भारत के 2 गांव कौन कौन, धोरडो और पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया। धोरडो को वर्ष 2023 में अभी शामिल किया गया है और इससे पहले आपका 2021 में पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में पड़ता है को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में चयनित किया गया है। पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के बारे में देख लीजिए। ये आपका मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है आपका जारी किया गया दोस्तों, और ये 15वां वार्षिक संस्करण है आपका। MCGPI 2023 के अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। टॉप 3 देश कौन है? पहले पर नीदरलैंड है, दूसरे पर आइसलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है दोस्तों। और भारत को इस बार 2023 में जो है आपका 45वां स्थान आपका मिला है और समग्र स्कोर क्या है? 45.9। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2022 में भारत को इस सूचकांक में आपका 41वां स्थान मिला था और स्कोर था उस समय 44.4 पर था। वैश्विक भूख सूचकांक देख लीजिए आप लोग। कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेस्ट हंगर हिल्स दोनों मिलकर ये संयुक्त रूप से ये सूचकांक को जारी करते हैं, भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक। और ये 18वां वार्षिक संस्करण है आपका। और खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति ये विषय था। ठीक है, विषय याद रखिएगा, खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति, ये विषय पर आधारित था ये। और सूचकांक में 125 देशों के GHI स्कोर की गणना की गई है और GHI स्कोर 18.3 है आपका वैश्विक जो 2023 का GHI स्कोर है। और भूखमरी की मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, ये स्कोर। और ये वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में अभी नहीं है, जबकि 9 देश भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 9 देश में से आपका 6 देश जो है आपका यथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, जैसे कि आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेसोथो है, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को अन्य वर्ष 2023 के GHI स्कोर के आधार पर भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। जबकि 3 जो अन्य देश हैं उसमें बुरुंडी, सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान के उपलब्ध आंकड़े जो अपर्याप्त होने के कारण जो आपका GHI स्कोर की गणना नहीं की गई है इसकी। ठीक है, और GHI 2023 के अनुसार 2020 से 22 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक 51% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन में सर्वाधिक मामले भारत में आपका 18.7 दर्ज किए हैं, सर्वाधिक मामले भारत में। ठीक है, और 5 वर्ष से आयु के बच्चों में आपका ठिगनापन के मामले बुरुंडी 55.8% में सर्वाधिक है ये। ठीक है, और बच्चों की मृत्यु दर नाइजर में आपका 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर नाइजर में आपका 11.5% ये सबसे ज़्यादा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। कौन कौन से देश हैं? तो चिली है, चीन है, क्रोएशिया है, कुवैत, लातविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल है। उज्बेकिस्तान GHI स्कोर आपका 5.0, इस सूचकांक में 21वें स्थान पर उज्बेकिस्तान। अंतिम 3 देश कौन है? 125वां रैंक मध्य अफ्रीका गणराज्य का है, 124 मेडागास्कर, 123 रैंक यमन का है। और भारत की रैंक 2023 में वैश्विक भूख सूचकांक में 111वीं रैंक है भारत की और स्कोर 28.7% है। और GHI 2023 में भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है, ये भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 ये आपका स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसके द्वारा दिया गया है आपका। ये किन्हें दिया गया? यह पुरस्कार
क्लाडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया दोस्तों। और ये क्लाडिया गोल्डिन जो है आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। इनसे पहले वर्ष 2009 में एलिनार ओस्ट्राम और वर्ष 2019 में एस्थर डफलो ने यह पुरस्कार जीत चुकी हैं ये। और पहली ऐसी महिला विजेता है ये क्लाडिया गोल्डिन जो है पुरस्कार अकेले जीता है इन्होंने, ठीक है। और क्लाडिया गोल्डन अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। महिला के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार देख लीजिए, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। क्यों दिया गया? महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ती एवं स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली ये जो है विश्व की 19वीं और ईरान की दूसरी महिला। इससे पहले 2003 में ईरान की शिरीन एवाटी को आपका नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जो कि प्रथम ईरानी महिला बनी थी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया? स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों आपका। ये नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फासे को दिया गया। क्यों दिया गया? अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया, जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 के नहीं दिया, ये किसके द्वारा दिया गया? स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया गया। और ये संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कौन कौन है? मोंगी जी वावेडी, ये आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं। और दूसरे पर लुइस ई ब्रूस कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, इनको मिला है। एलेक्सी आई एकिमोव, ये नोनो क्रिएट टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका, इनको मिला है आपका। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। और इसका ये जो क्वांटम डॉट का प्रयोग वर्तमान में क्लैड तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर एवं टेक्नोलॉजी स्क्रीन को प्रकाशित करने में किया जाता है। और इसका प्रयोग एलईडी लैंप में भी किया जाता है। इसका भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 ये आपका स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया है। ये आपका भौतिक के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। किन्हें किन्हें? पियरे एगोस्टिनी, ये आपको ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं आपका। और फेरेंक क्राउज, ये आपका मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी के हैं। और तीसरे पर एनी एल हुलियर लुई विश्वविद्यालय स्वीडन, इन तीनों को मिला है यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एको सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए प्रदान किया गया है आपका। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 का किन्हें मिला है? द नोबेल असेंबली एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा स्वीडन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। 2 वैज्ञानिकों को मिला है। कैरोलिन कारिको हंगरी अमेरिका, इनको मिला है। डू विसमैन, ये अमेरिका के, इनको मिला है। उपयुक्त तो दोनों वैज्ञानिकों की खोजें आपका कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों वैक्सीन के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई थी। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग देख लीजिए, ये ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक प्रकाशन है आपका। और ये वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 प्रविधि के तहत आपका इसमें 5 क्षेत्र देख लीजिए। 5 क्षेत्र कौन कौन से शामिल है ये देख लीजिए। इसमें आपका पहला है शिक्षण, आपका टीचिंग है। अनुसंधान परिवेश है दूसरा। तीसरा है अनुसंधान गुणवत्ता। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। आपका 5वां है आपका उद्योग, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र याद रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई। किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। अब 20वां संस्करण है। 108 देशों और क्षेत्रों के कुल 1904 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। और सर्वाधिक जो है अमेरिका के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, 169 संस्थानों को अमेरिका के। तो और फिर उसके बाद टाइम विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को प्रथम स्थान मिला है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान नहीं प्राप्त कर सका है। याद रखिएगा, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय को यह स्थान नहीं मिला है टॉप 200 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में।
और ये सांघ रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है, याद रखिएगा। इस रैंक समूह 201 से 250 में शामिल किया गया है। इससे किसको? आपका भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु को। और भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। किस रैंकिंग में? आपका सांघ रैंकिंग में, याद रखिए। इस रैंकिंग में टॉप 5 विश्वविद्यालय भारत के कौन से, उसका नाम देख लीजिए। और भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु कर्नाटक, इसको रैंक समूह देख लीजिए 201 से 250 के बीच है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु, इसका रैंक 501 से 600 के बीच है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया 501 से 600 के बीच रैंक समूह है, नई दिल्ली में यह है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में है, इसे 501 से 600 के बीच का रैंक मिला है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इसे 501 से 600 के बीच रैंक मिला है। ये बजोल हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश स्थित दो संस्थानों, यूपी के दो संस्थानों, कौन? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रैंक समूह 601 से 800 में शामिल है। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी के दो संस्थान को शामिल किया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 देख लेते हैं। आपका व्यक्तिगत, इसमें आपका व्यक्तिगत, नागरिक, आर्थिक के आधार पर यह मानव स्वतंत्रता सूचकांक की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। आपका ये वाशिंगटन डीसी स्थित आपका कैटो इंस्टीट्यूट और आपका फ्रेजर, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने दोनों ने संयुक्त रूप से यह सूचकांक जारी किया। ये 9वां वार्षिक संस्करण है। इसमें टॉप 3 देश कौन है? स्विट्जरलैंड है पहले पर, न्यूजीलैंड है दूसरे पर, तीसरे पर डेनमार्क है। और शीर्ष 10 एशियाई देश कौन है? पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर तिमोर लेस्ते है, दूसरे पर नेपाल, तीसरे पर भूटान, चौथे पर थाईलैंड, पांचवें पर मलेशिया, छठे पर इंडोनेशिया, सातवें पर फिलीपींस, आठवें पर भारत, 9वें पर है। और इसका रैंक भारत का दोस्तों देख लीजिएगा, वैश्विक रैंक जो है 109 है भारत का, याद रखिएगा। रैंक सबका रैंक भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का रैंक खास करके 109 मिला है और 9वें स्थान पर है। और श्रीलंका 10वें स्थान पर 116 रैंक, ठीक है। वैश्विक प्रतिमा प्रतिस्पर्धा सूचकांक देखिए। इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा आपका डेस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर ए फ्यूचर जिनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट HCLI सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा ये सूचकांक जो है जारी किया गया है। ये 10वां संस्करण है। 134 देशों को शामिल किया गया है। और 5 स्थानों पर क्रमशः जो है आपका स्विट्जरलैंड है। प्रथम 5 स्थानों पर देख लीजिए कौन है इसमें। स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड स्थित है। जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चार्ट है आपका 134वें स्थान पर कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 133वें स्थान पर इथोपिया है, 132वें स्थान पर मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक 131वें स्थान पर, अंगोला है 130वें स्थान पर। और ये भारत की स्थिति जो है आपका समग्र रैंक 103 है। समग्र स्कोर 30.37 स्कोर है। आय वर्ग क्या है? निम्न मध्यम आय वर्ग है। और क्षेत्र क्या है? मध्य और दक्षिण एशिया। और क्षेत्रीय रैंक क्या है? 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023। ये आपका मूल्यांकन जो है इसका 8 कारकों यानी कि फैक्टर में विभाजित आपका 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। 142 देशों को ये मूल्यांकन किया गया है इसमें आपका। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क पहले नंबर पर है और इसको रैंकिंग 2022 में भी पहला ही रैंक मिला था। नॉर्वे को भी वही रैंक